हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर ये चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स से मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल से बाउंस दिखाया, जिसकी बात मैंने आपको कही थी कि हमें वॉल्यूम देखने को मिल सकता है आफ्टर इवनिंग आवर्स, लेट इवनिंग आवर्स, वैसा कुछ देखने को मिला। ओवरऑल सेंटिमेंट कल पूरे दिन भर बिटकॉइन का ज्यादा बेटर रहा, लेकिन जो क्लोजर था वो भी हमें अच्छा खासा मिल गया। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है बिटकॉइन में और इसका इम्पैक्ट ऑल्ट कॉइन में कब तक देखने को हमें मिलेगा, इन सब का जो है एनालिसिस हम करेंगे एंड जानेंगे डिटेल में कि आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है इमीडिएटली। तो जाने के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूँ। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर ये कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम है, मेरे चैनल का नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेनदेन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsider.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। एंड दोस्तों, अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स आपको मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। आपको चेक करना होगा academy.cryptoinsider.com, वहां पे जाके विजिट करना होगा, या फिर लिंक जो है डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जरूर जाके आप 4 आवर का क्रैश कोर्स कीजिए, तभी आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए, क्योंकि आपको रिस्क रिवार्ड अपना समझना होगा। और हर ट्रेड में, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, और क्रिप्टो में तो बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये 4 आवर का क्रैश कोर्स अगर कर लेते हो तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे प्लान आउट कर सकते हो। तो जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा अगर नहीं किया, और अगर ऑलरेडी किया तो जरूर अपना फीडबैक मेंशन कीजिएगा वहां पे एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले हर रोज की तरह बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन ने क्लोजर दिया, अच्छा खासा क्लोजर मिल गया। कल के दिन टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने अपडेट दिया था जब उस लेवल पे था कि 39,500 इज समथिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। और कल के दिन हाईएस्ट जो रीच किया $40,050, एंड वही जो क्लोजर मिला $39,685, यानी कि 21 ईएमए के ऊपर हमने क्लोजर दिखा दिया है। अब यहां से क्या हो सकता है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि ये मूव बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम जब हम 21 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, वो लास्ट डे जो था वो था 4 अप्रैल। 5 अप्रैल के बाद से हम कंटिन्यूसली जो है, इनफैक्ट जो है हम कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा 5 अप्रैल वॉज द लास्ट डेट। 6 अप्रैल से हमने डिक्लाइनिंग शुरू किया था, एंड उसके बाद से हम कभी भी उसके ऊपर क्लोजर नहीं दिखा पाए। तो अब फाइनली ये जो मैं वेव की बात कर रहा था कि करेक्शन का जो वेव है, इट सीम्स कि ये शायद एंड हो गया, यानी कि बॉटम यहाँ पे निकल चुका है। लेकिन अभी भी जब तक 200 ईएमए लाइन के ऊपर हम नहीं जाते तब तक हम कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते, क्योंकि स्टिल यहाँ पे रिजेक्शन तो हमें मिलेगा, लेकिन रिजेक्शन के बाद हमें सपोर्ट देखने को मिलता है कहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस समझ लो, इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी जहां पे हम हैं वहीं पे सपोर्ट बना हुआ है। अगला लेवल जो मेजर और क्रिटिकल है, वो जो है डेफिनेटली, क्योंकि हम गोल्डन रेशियो के ऊपर आ गए, तो अब हमारे लिए 0.5 का लेवल, जो कि अराउंड में अगर मैं कहूँ तो 40,600 का फिगर है। एंड वही अगर मैं इसके ऊपर की बात करूँ तो 42,024 के नियर बाय। एंड देन इज द रियली इंपॉर्टेंट लेवल, जो कि अभी फिलहाल 43,600 के आसपास बना हुआ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल है, इन सभी जगह पे हमें रिजेक्शन या फिर रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए रेडी रहना। जो लोग ज्यादा बियरिश हो यार, इन पोजिशन पे आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो जरूर अपने एक्शंस लेना अपने हिसाब से, अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, क्योंकि लोग बहुत आसानी से दूसरों के ऊपर ब्लेम करते हैं। बट डेली टीवी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ रिस्क और रिवार्ड क्या आपको मेंटेन करना, और आपका क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। कल के दिन मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में एडवांस में अपडेट दिया था कि 39,500 के ऊपर अगर हमें क्लोजर मिल जाता है, दिस इज रियली वेरी गुड साइन। एंड अब देखते हैं चार्ट पे इंडिकेटर्स क्या हो रहा है। मैकडी ग्रीन बन चुका है कल के दिन ही, और क्लोजर भी ले चुका है, दैट इज वन गुड थिंग। एंड ऑब्वियसली जिस लेवल पे हम गिरे हुए हैं वो काफी बिलो लेवल है, तो यहां से अभी हमें अपसाइड का रैली दिखाना होगा। पहले अगर वनडे चार्ट की बात करूं, जीरो के अबव जब हम आएंगे तो ज्यादा एग्रेसिव मूव आएगा, लेकिन फिलहाल अभी जस्ट अर्ली फेज में, इट्स ओके, अभी ये स्टार्टिंग है। एंड डेफिनेटली वॉल्यूम की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बाकी के इंडिकेटर्स अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज सेम ही जगह पे हम बने हुए हैं पिछले 2-3 दिनों से। एंड ये इंडिकेटर हमारा फ्लैश हो चुका है अपसाइड में, ब्लू जोन जो है वो रेड लाइन के ऊपर आ गया। तो क्या ये नीचे नहीं जा सकता? ऐसा नहीं है, अभी भी ये फ्लक्चुएशन आ सकता है, बट इसके चांसेस मेरे लिए बहुत ही कम परसेंटेज रखूंगा मैं। और आप नोटिस करोगे जब जब इसने अपसाइड का रैली दिखाया है आफ्टर हैविंग लॉन्ग हैविंग कंसोलिडेशन, उसके बाद वो उतनी तेजी से ही स्पाइक दिखाता है। तो जरूर
आज के दिन का अगर क्लोजर मिल जाता है हमें इस लाइन के ऊपर, कहीं पे भी हम इस जगह पे प्राइस के आसपास क्लोजर लेते हैं तो हम इस लाइन के ऊपर क्लोज करेंगे, जो कि अच्छी बात है। जीरो लाइन के अब जैसे आएगा तो बिटकॉइन में और तेजी एग्रेसिव मूव आएगा, एंड डेफिनेटली ग्रीन लाइन में थोड़ा बहुत हमें अपसाइड मूव दिखा व्हाइट लाइन के साथ। वनडे के चार्ट की बात करूं तो ये एक अच्छा संकेत है, जो कि अभी रिसेंटली थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता हुआ दिखा था। मैंने आपको रिसेंटली कहा था, इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते से कह रहा हूं कि ये स्लोप मुझे ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके लिए हमारे RSI को अब 50 जल्द से जल्द जाना होगा। अभी भी क्या हम 50 के अब चले गए हैं तो नहीं, डेली चार्ट पे हम 40 के आसपास, 48 के आसपास घूम रहे हैं, एंड दिस इज द लेवल जहां पे हम अभी भी नीचे जा सकते हैं एंड रिट्रेस हो सकते हैं इस लेवल पे एंड वापस से बाउंस दिखा सकते हो। दिस इज द वन सिनेरियो। अनदर सिनेरियो कि ये कंटिन्यूसली अभी रैली दिखाएगा और हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करता हुआ जाएगा, एंड ठीक वैसे वैसे थोड़े दिन के बाद आपको दिखेगा कि येलो लाइन भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जो कि अराउंड 60 तक जाना तो इज ऑलमोस्ट सीम्स कंफर्म, बट फिर भी अभी अर्ली फेज में हम कहीं ना कहीं इस जगह पे हैं और ऐसे डिक्लिनेशन आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल रैली ऊपर की तरफ गया था। तो असली मूव तो यहाँ पे 50 के अब आने के बाद अपने आप दिखेगा आपको, बट रियली इंटरेस्टिंग फिगर विल बी कि 60 के आसपास जब आता है ये लेवल, लास्ट टाइम 63 के आसपास से डिक्लाइन हुआ था, तो कैसे बिहेव करता है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो अभी के लिए अगला मेजर जो टारगेट होगा हमारा 40,500 से लेके 700 के बीच में होगा। इसके ऊपर अगर क्लोजर मिलता है जिस भी दिन, बहुत अच्छा माना जाएगा। शॉर्ट आवर्स में बात कर लेते हैं सबसे पहले। आप 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखा अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला, लगभग 11:30 बजे के बाद से वॉल्यूम के साथ अपसाइड जाना शुरू किए। उससे पहले हम जा रहे थे लेकिन विदाउट वॉल्यूम जा रहे थे। ये एशियन मार्केट का टाइम था जब आपको दिखा था मार्केट का रिएक्शन, जब RBI ने जो है पॉइंट्स कुछ बढ़ाए थे, एंड उसके बाद हमें कंसोलिडेशन दिखा यूके सेशन में, बट उसके बाद जरूर जो है यूएस सेशन के ड्यूरेशन में हमने देखा विद वॉल्यूम हमने स्पाइक लिया, एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया, एंड उसके बाद वॉल्यूम नहीं है। 1 आवर के चार्ट पे आप देखोगे उसके बाद वॉल्यूम नहीं है, कंसोलिडेट हो रहा है, दैट इज ओके, टोटली फाइन, बट हम अभी भी होल्ड कर रहे हैं। क्या ये असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है? इट सीम्स यस, एंड अगर वो कोई वर्स्ट के सिनेरियो होता तो $39,363 तक प्राइस गिर सकता है 1 आवर के चार्ट पे, तो इस पे आप नोटिस कर सकते हो। यहाँ पे आपको अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। 4 आवर के चार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 39,500 का लेवल मैं कहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेवल को हमें ब्रेक नहीं करना है, और किसी रीजन से अगर प्राइस इसके नीचे जाता है तो 4 आवर के चार्ट पे एटलीस्ट हमें उसके आसपास या उसके ऊपर ही क्लोजर चाहिए। अगर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा हमें आने वाले डेज में तो डेफिनेटली जो है हमें प्राइस में अच्छा खासा अपसाइड का रैली वापस से देखने को मिलेगा। 4 आवर के चार्ट पे भी अगर 40,500 की बात करूं, रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। 1 डे के चार्ट पे 40,600 से 700 के बीच में वो फिगर है, तो जरूर ये इंपॉर्टेंट लेवल बहुत ही ज्यादा है। इस लेवल को ब्रेक कर देने के बाद हम कह सकते हैं कि हम सक्सेसफुली जो है इस डाउन ट्रेंड से बाहर आ गए, जो कि रिसेंटली 48,000 के बाद शुरू हुआ था। बट अभी भी जैसे यहाँ पे एक रिजेक्शन मिल रहा था हमें 42,000 के आसपास, वो पॉसिबिलिटीज अभी भी हम डिनाई नहीं कर सकते। 40,500 के ऊपर हमें बैक टू बैक 3-4 कैंडल बैक टू बैक अच्छे खासे क्लोजर चाहिए 4 आवर के चार्ट पे, देन वी विल हैव अ मोर सेफ इन नेचर जो भी करंट मार्केट का मूव है। ओवरऑल बुलिश हैं, 80 के अब हम कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली जो यहाँ पे साइडवेज एक्शन में भी अपसाइड रैली दिखा सकता है। रीजन बिहाइंड दैट कि हमारा RSI जो है वो ब्रेकआउट ले चुका है एंड हमारा रेजिस्टेंस जोन के आसपास पहुंच गया। कल के दिन 64 के आसपास हमने देखा अभी रिसेंटली, वहां पे रिट्रेसमेंट हो रहा है। मेरे हिसाब से 60 के आसपास हम जा सकते हैं RSI में बिफोर वी विल सी अनदर रैली। बट यहाँ पे क्या रिजेक्शन मिलता है तो अभी भी डाउन ट्रेंड पॉसिबल है। तो यस, एज पर दिस ट्रेंड लाइन आपको दिखेगा कि ये नैरो डाउन जरूर हो रहा है, लेकिन अगर हम इसे ब्रेक कर देते हैं देन डेफिनेटली हम 70 एंड अबव लेवल रीच कर सकते हैं। एंड उस सिनेरियो में प्राइस एक्शन के साथ क्या हो सकता है वो मैं आपको जरूर बता देता हूँ ओवरऑल। एंड एक चीज समझना, 1 डे के चार्ट पे अभी तक हमने 21 EM के ऊपर क्लोजर नहीं लिया था पिछले कई दिनों से, तो अब फाइनली हमने वो ले लिया है। तो दिस इज रियली गुड थिंग। एंड यहाँ से अगला जो लेवल्स है वो मैंने आपको बता दिया वीडियो के स्टार्ट में ही। तो ये लेवल की लेवल होंगे जो वॉच करने हैं हमें, एंड वंस वी ब्रेक दीज लेवल एंड सस्टेन दीज लेवल्स, क्योंकि रिसेंटली 1 डे के चार्ट में हमने कुछ टाइम इस जगह पे स्पेंड किया था अराउंड 31 मार्च के अराउंड, लेकिन फेल हो गया। और ये वो डाउन ट्रेंड है जो रिसेंट वाला नहीं, जो कि नवंबर से अभी तक चल रहा है। तो मेरा मानना है कि मल्टीपल अटेम्प्ट लगता है किसी भी लाइन को ब्रेक करने में। ये पहला अटेम्प्ट था, रिजेक्शन मिला, ऑब्वियसली यहाँ पे मिलना जरूरी था एज पर ट्रेंड, एज पर जो ग्राफ होता है डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे हमें 21 EM ने रिजेक्शन दिया, फिर इसको मल्टीपल टाइम रिजेक्शन देता हुआ हमने वापस से 21 EM जब ब्रेक किया तो हमें 51 EM ने रिजेक्शन दिया। नेक्स्ट टाइम 100 EM ने दिया, और उसके नेक्स्ट टाइम 200 EM लाइन के हम ऊपर चले गए थे, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, जो कि एक्सपेक्टेड था। उस टाइम भी मैंने आपको कहा था जिस वक्त प्राइस 46,000 के आसपास घूम रहा था कि यहाँ से भी रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। एंड यहाँ से जब गिरा तो वापस से हमें, क्योंकि सारे लाइन एक जगह पे थे, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं दिया।
अब हम 21 ईएमए के ऊपर जा रहे हैं। अगर हम दिस रैली अगर हम इसे मेंटेन कर लेते हैं तो देयर इज 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं कहूंगा, क्योंकि कभी भी 100% की पॉसिबिलिटीज नहीं होती है, हमेशा वर्स्ट के सिनेरियो की पॉसिबिलिटीज कुछ ना कुछ परसेंट होती है, क्योंकि मार्केट है ये। लेकिन यहाँ पे 100 मैं कहूंगा 90% चांस कि वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस लेवल, एंड अगर हम ये लेवल ब्रेक करते हैं दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सी ए रैली अप टू कम से कम 50 to 52,000। वो लेवल आपको अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 50,000 का लेवल, एंड मेरे हिसाब से 52,000 के आसपास तक हम जा सकते हैं। वहां से फर्दर हमें रिट्रेसमेंट दिखेगा, एंड वो रिट्रेसमेंट क्या वापस से 40,000 के बिलो लाएगा? मेरा मानना नहीं, लेकिन जो लोग बियरिस हैं मैं उनको बोलूंगा प्लीज यार उस टाइम में उस जगह पे क्लोज कर लेना। हमारी कम्युनिटी में रीजन बिहाइंड दैट कि जब बिटकॉइन 39,000 के बिलो होता है तब आप क्लोजिंग की बात करते हो, जब बिटकॉइन 50,000 के अबव होता है तब आप क्लोजिंग की बात नहीं करते हो। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड मैं सिर्फ उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ जो सिर्फ दूसरों के ऊपर कंधे पे बंदूक रख के चलाना सीखते हैं और जानते हैं। प्लीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। नहीं समझ में आ रहा 4 आवर का क्रैश कोर्स देखो, समझ में आने लगेगा। बट स्टिल यहाँ पे पॉसिबिलिटीज अभी भी है कि हम यहाँ से भी रिजेक्ट लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा सपोर्ट देखना। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलेगा रिजेक्शन के बाद तो जरूर 36,000 अभी भी पॉसिबल है। उसके चांसेस फिलहाल 21 ईएमए के ऊपर क्लोजर होने की वजह से कम है, दैट इज रियलिटी। बट एज पर टीए मेरे हिसाब से हम ये लास्ट फेज देख रहे थे इस कंसोलिडेशन जोन का, एंड वंस वी ब्रेक दिस 200 ईएमए लाइन ऑन डेली चार्ट वी आर गोइंग टू सी एक्स्ट्रा बुलिशनेस इन द बिटकॉइन चार्ट। एंड डेफिनेटली जो है लॉन्ग टर्म में अगर मैं दिखाऊं चार्ट पे तो वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा फिलहाल बाउंस बैक लेता हुआ। कोई नई बात नहीं है, ऐसे बाउंस हमने पिछले 8-10 हफ्तों में कई बार देखा है, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम फिर से इस लाइन को कितने ब्यूटीफुली टेस्ट किए हैं, सपोर्ट किए हैं, ऊपर गए हैं, ऊपर जा रहे हैं फिलहाल, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोजर में बाकी है वीकली, तो उसके ऊपर रिएक्ट में बाद में करूंगा। बट फिलहाल एक चीज जरूर है कि यार बुल रन में हमारा कंसोलिडेशन जोन जो कि हिस्टोरिकली कभी बिटकॉइन ने नहीं देखा वो फेज चल रहा पिछले 1.5 साल से, जिसमें हम प्राइस 30,000 से 60,000 के बीच में वैरी कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से। तो अगर आपको ये लगता है बियरिश ट्रेंड है तो ये शायद इस सदी का, मतलब इस सदी का तो नहीं कहूंगा, इस अगले जो 10 ईयर्स का जो मूव होने वाला बिटकॉइन में, जो कमिंग ये 2020 से लेकर 2030 का जो रेंज है, जब पीछे मुड़ के देखोगे तो यहाँ पे वो लोग बहुत लकी मानेंगे पीछे मुड़ के, आज से 5-6 साल बाद जब पीछे मुड़ के देखेंगे, जिन्होंने ये डिसीजन लिया था कि यहाँ पे वो वेट करेंगे टू सी एक्चुअली ये ब्रेकआउट होता है नहीं। चांसेस आर देयर कि इस जगह पे पहुंचने के बाद 70-75,000 के आसपास फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा हमें। बट वंस वी ब्रेक दैट लेवल इट इज हिस्टोरिकली, आपको दिखेगा ये चार्ट में हमेशा के लिए प्रूफ होता हुआ। एंड जब ऐसा कोई ट्रेंड आएगा तो बिटकॉइन ज्यादा टाइम नहीं लेगा, जिस हिसाब से हमने इतना टाइम स्पेंड किया एक ही प्राइस एक्शन पे, कि एवरेज प्राइस इज अबाउट 40,000 के नियर बाय बना हुआ है। तो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। एंड वॉल्यूम जो आपको नहीं दिख रहा ओवरऑल वीकली चार्ट पे वो वाकई अभी भी कम है। जो कल वॉल्यूम आया है वो ब्रेकआउट के वक्त आया है, दैट इज ओके। लेकिन ओवरऑल अगर देखूं तो वीकली चार्ट पे हमें वॉल्यूम नहीं मिल रहा है। वीकली चार्ट पे वॉल्यूम आप तभी एक्सपेक्ट करना जब बिटकॉइन जो है रियली में हम हार्डली ब्रेक करेंगे जो रीसेंट पीक था, यानी कि 69,000 के आसपास का लेवल। आपको अगर ये चीज़ नहीं समझ में आता है तो जाके चेक करना, जब 20,000 का लेवल हमने ब्रेक किया था उसके बाद रियल वॉल्यूम आना शुरू हुआ था मार्केट में। यहाँ पे उस चीज़ को आपको देख भी सकते हो कि लगभग अक्टूबर सितंबर में उतने खास वॉल्यूम नहीं आए, लेकिन जितना लगभग दिसंबर के बाद जो है हमें वॉल्यूम देखने को मिला था मार्केट में। तो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, एंड यही वो फेजेस होते हैं जहाँ पे मार्केट में आपको लकी होने की जरूरत नहीं, आपको पेशेंस रखने की जरूरत होती है। एंड कई लोग लकी बोल देते हैं, लेकिन इट इज नॉट बीइंग लकी। नाउ मार्केट इज मैच्योरिंग, राइट? और यहाँ पे बहुत लोग हैं, तो जितने लोग उतनी बातें, और इतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा होल्डिंग करना ऐसे बुरे सिचुएशन में। बट आज से 2 साल बाद या 1.5 साल बाद या फिर हो सकता है 6-7 महीने बाद कोई आपको बोले कि आप लकी थे कि आपने होल्ड किया, तो आप उनको करारा जवाब देना कि लकी नाम की कोई चीज नहीं होती। यहाँ पे हमने हार्ड पेशेंस दिखाया ड्यूरिंग बैड टाइम्स ऑफ बिटकॉइन। तो आई थिंक वो सिनेरियो जाने वाला है। जब तक हम 52,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे वी कांट से कि वी आर गोइंग टू ब्रेक डायरेक्टली अबव 75,000। बट एक एक टारगेट करके चलते हैं, और उस लेवल तक अगर हम अप्रोच करते हैं देन देयर विल बी द हाई कॉन्फिडेंस कि वी आर गोइंग टू ब्रेक दीज लेवल्स इन कमिंग मंथ्स। ओके, डेज इज समथिंग जो इस बुल रन में बहुत ही मुश्किल रह गया बताना, क्योंकि कोई भी टीए जो है टाइम इज समथिंग जो कैलकुलेट नहीं कर पाता है। बट फिर भी एक ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मोमेंटम जो पहले हो चुका उसके बेसिस पे जो कयास लगाया जाता है उसके हिसाब से भी जो ओवर एक्सटेंडेड बुल रन था वो भी खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है ड्यूरेशन वाइज। बट एक्चुअली में प्राइस
वहीं पे है पिछले 3 महीने से। तो अगले 3 महीने में क्या होगा वो तो आने वाले वक्त में कंफर्म होगा, बट देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम इस जोन में कभी ना टच करें और इस जोन से बाहर आ जाएं हमेशा हमेशा के लिए ऊपर की तरफ। कहने का मतलब ये है। तो दिस इज द रिस्क एंड दिस इज द रिवॉर्ड। तो अभी टाइम है, एंड ऐसे हिस्टोरिकल मोमेंटम शायद हिस्ट्री में बहुत कम टाइम बनते हैं, एंड दीज आर द हिस्टोरिकल मोमेंटम जो आपको अभी शायद फनी लग सकता है क्योंकि बिटकॉइन काफी नीचे बना हुआ है, लेकिन कुछ महीनों के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो दिस बिकम द हिस्ट्री। जो लोग पछताते हैं कि 2017 के स्टार्टिंग में उन्होंने क्यों बेच दिया, क्यों नहीं 20,000 का इंतजार किया, वो लोग जो पछताते हैं क्यों उन्होंने $1,000 के आसपास प्रॉफिट मेकिंग कर ली, क्यों नहीं 20,000 का इंतजार किया, उन लोगों के साथ फिर से ऐसा कुछ हो सकता है। दिस इज जस्ट वार्निंग फॉर ऑल दोज बियर्स केसेस। बट मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रैटेजी दे दिया। डे टू डे लाइफ में आपको अगर स्विंग ट्रेड करना है, इंट्राडे करना, करो ना यार, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को साइड में रखो, क्योंकि असली जो जैकपॉट लगता है इन्वेस्टमेंट के साथ लगता है। कभी भी ट्रेडिंग के साथ आपको जैकपॉट नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना चाहिए, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर जाए कितना भी नीचे जाए। और अगर आपको ट्रेडिंग में जैकपॉट लग रहा है, दैट मीन्स कि आज आप लकी हो, किसी और दिन इस जैकपॉट के चक्कर में आप पूरा का पूरा अमाउंट डुबाओगे, और ऐसा मैक्सिमम ट्रेडर के साथ होता है। तो दैट इज फाइन। बट इन्वेस्टमेंट में जब जैकपॉट लगता है तो सालों तक आपको मौका देता है कि आप उसे बढ़ाओ या फर्दर वहां से प्रॉफिट बुक करो। तो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। मे बी आप रिलेट कर सकते हो, मे बी आप एग्री कर सकते हो, मे बी आप एग्री ना करो। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू विच आई ट्राई टू पुट ऑन यू, ट्राई टू शेयर विद यू, सो दैट आप भी ऐसे मोमेंटम का बेसब्री से जो लोग इंतजार कर रहे थे, मैं ये मोमेंटम को उसी हिसाब से मानूंगा जब बिटकॉइन 7-8 हजार के डॉलर में घूम रहा था 2 साल पहले। वहां पे जो लोग पेशेंस दिखा रहे थे, बार बार बिटकॉइन ड्रॉप कर रहा था 6,000 की रेंज में, लेकिन 7-8 हजार की रेंज में जिन्होंने बाइंग करके होल्ड किया, आज वो प्रॉफिटेबल है। ये वही जोन है जहां पे 30 से 60 हजार का रेंज है। आपको डॉलर में ज्यादा लग रहा है, लेकिन परसेंटेज में आप देखोगे वही लेवल्स मेंटेन कर रहा है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन अपना नेचर के हिसाब से प्ले आउट कर रहा है। थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हमेशा मार्केट में होगा, तभी मार्केट यूनिक होगा, क्योंकि मार्केट सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया कि सभी को अमीर बना के जाएगा। मार्केट में वही लोग सक्सेसफुली क्लोज करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने ट्रेडिंग को, जो लोग अपने टारगेट्स को जानते हैं, जो लोग अपने जैकपॉट लेने के तरीके को जानते हैं और उसका जो रिस्क है उसको भी समझते हैं। अदरवाइज ये कोई शिबा इनू नहीं है जो एक ही दिन में करोड़पति बना देगा एंड अगले दिन में करोड़पति, राइट। ये अगर बढ़ेगा तो आपको पता है बिटकॉइन जब बढ़ता है तो सस्टेन करता है, एंड अब तो 1.5 साल हो गया सस्टेन करते हुए 40,000 के आसपास। बट ये सब बातें होती रहेंगी। फिलहाल मैं चार्ट पे बात कर लेता हूँ। कल के दिन फेड का रिपोर्ट आना था, वो आ चुका है, लेकिन इससे पहले कि इंडियन मार्केट में पैनिक मोमेंटम बना था, जो कि मैंने इवनिंग आवर्स में आप लोगों को शेयर किया था चार्ट। और वो इसलिए हुआ क्योंकि फेड का मीटिंग जो था एक्सपेक्टेड था, बट आरबीआई का मीटिंग वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड, एंड अचानक से आपको देखने को मिला कि यहाँ पे 40 बेसिस पॉइंट का जो है इंक्रीमेंट कराया गया था। और एक्सपेक्टेड था फेड से 50 पॉइंट से 70 पॉइंट्स के बीच में एक्सपेक्टेड था कि वो इंक्रीज होगा, वो हुआ। एंड मैं बताना चाहूंगा ये जो इंक्रीमेंट है 50 पॉइंट्स का, ये आफ्टर 20 ईयर्स अराउंड हुआ है। तो इस पिछले कह सकते हो 20 सालों में या 15 सालों में ऐसा इंक्रीमेंट नहीं हुआ था आफ्टर 2000 आई गेस, जो डेटा मुझे मिला है। तो कुछ बड़ा होने वाला। .com बबल याद करो 2000 के आसपास था, उनके बाद इतना ज़्यादा बढ़ने का जो संख्या था वो 2000 के बाद से पहली बार देखा गया है। तो दिस विल बी इम्पैक्ट इन मे बी नेक्स्ट फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन, एंड स्टॉक मार्केट जरूर जो अभी रिकवरी दिखा रहा है एंड पॉजिटिवली बिहेव किया है। इनफैक्ट S&P ने भी कल के दिन बहुत तेजी से पंप दिया है। तो ये अब बोलोगे कि ये क्यों हुआ, क्योंकि अगर ये बढ़ता है तब तो मार्केट नीचे जाना चाहिए था ना, और जिसकी बातें भी कई लोग कर रहे हैं। लेकिन यार ये ना डायरेक्ट नहीं होगा, इसका धीरे धीरे इंपैक्ट होता है। इमीडिएटली मार्केट में एक्सपेक्टेड था कि 50 पॉइंट्स के आसपास तो होगा, तो ये एक्सपेक्टेड पॉइंट था, इसीलिए ये बढ़ गया। मान लो ये यही चीज 100 पॉइंट होता है या 80 पॉइंट होता तो मार्केट निगेटिव रिएक्ट करता, और अगर यही चीज मान लो कि 10 पॉइंट्स बढ़ता तो मार्केट और ज्यादा बुलिश हो जाता। सो दैट इज द रियलिटी। बट ओवरऑल दिस विल कंट्रोल द स्टॉक मार्केट, एंड आपको अब आने वाले डेज में दिखेंगे कि S&P जो है स्ट्रगल करेगा इसी जगह पे मोस्ट प्रोबेबली, एंड साइडवेज एक्शन में रहेगा। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने भी कल के दिन अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखा है, वापस से हम इस लेवल पे जा रहे हैं। तो क्या हम ये फेक आउट होंगे या फिर वाकई हम ब्रेकआउट नीचे लेने वाले हैं? मेरे हिसाब से अभी भी अर्ली होगा। रीजन में कि यहाँ पे अभी हम जरूर पॉजिटिव बन गए हैं, बट RSI लेवल पे अभी हम बिलो 50 बने हुए हैं। मेरे हिसाब से 40-50 के आसपास जो है हमें वापस से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना होगा। कल के दिन सारे मार्केट बूम हुए हैं आफ्टर हैविंग दोज रिएक्शन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जिससे सब लोग डरे हुए हैं, मैंने जिसका वर्स्ट केस सिनेरियो बोला हुआ कि अगर
सस्टेन करता तो अगले 2-3 महीने में आपको 107 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन यहाँ पे जैसे हमें वीक मोमेंटम शुरू होंगे तो हमें बहुत तेजी से डिक्लाइन होता हुआ दिख सकता है। तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। कल के मीटिंग के बाद लगभग ऑलमोस्ट 1% का ड्रॉप देखने को मिला, जो कि काफी दिनों के बाद DXY ने दिखाया है। ऑलमोस्ट हम बॉटम जो क्लोज किए 102.509 एंड इसका इम्पैक्ट आपको सारे मार्केट पे दिखा। तो अल्टीमेटली मैं आपको वीकली चार्ट पे भी बता रहा हूँ कि यार इंपॉर्टेंट है, हम ऊपर रहते नहीं हैं, रहते हैं वो नहीं मैटर करता, मैटर करता है क्लोजर। और वीकली चार्ट पे पिछले वीक का भी क्लोजर इस लाइन ऑन द लाइन हुआ था। इस वीक का क्लोजर हम ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी डिक्लाइन हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ देखने को मिला जो कि लास्ट टाइम हुआ था तो क्या हुआ था वो देख लो। जो कि लास्ट टाइम हुआ था तो क्या हुआ था, ये वीकली चार्ट है तो क्या हुआ था देख लो। तो दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे सस्टेन कर पाता है क्या वीकली चार्ट पे इस लेवल के ऊपर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। येलो लाइन के ऊपर अभी भी हमारे लिए ये लाइन के नीचे आएगा नहीं जब तक, तब तक हम कह सकते हैं कि साइडवेज एक्शन रह सकता है। अदरवाइज वंस वी ब्रेक दिस लेवल देयर इज अ हाई पोटेंशियल चांस कि हम ब्रेक कर जाएं। ऑब्वियसली हम इस लेवल पे तो जरूर जाएंगे, बट उसके बाद फर्दर हम नीचे जाते हुए देखेंगे। और ऐसा अगर कुछ होगा तो फिर से मुझे बताने की जरूरत नहीं कि डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट पे क्या हो सकता है। बट अभी के लिए वर्स्ट के सिनेरियो प्ले आउट चल रहा है। अभी जो भी आप प्राइस एक्शन देख रहे हो, चाहे बिटकॉइन का देख रहे हो, किसी यहाँ पे DXY का देख रहे हो, वो वर्स्ट के सिनेरियो चल रहा है ऑलरेडी। तो वर्स्ट के सिनेरियो में और वर्स्ट केस होता है नहीं होता, वो इसके लेवल्स कितने दिन सस्टेन करते हैं वो डिसाइड करेगा। बट फिलहाल के लिए मैं बात करूंगा डोमिनेंस चार्ट की। कल के मूव के बाद हमें डोमिनेंस चार्ट में भी मेजर शिफ्ट होता हुआ दिखा और काफी ज्यादा डाउनफॉल दिखा है वापस से लगभग 0.5%। एंड हमने क्लोजर दिखा 42.17। मैंने आपको कहा था जिस वे में हम यहाँ पे स्पाइक दिखाए हैं, इट्स हाई प्रोबेबिलिटी हम वापस से यहाँ से रिजेक्शन दिखाएं। फिलहाल हम वही कर रहे हैं। अभी इस वक्त जरूर ग्रीन कैंडल बना हुआ है डेली चार्ट पे, बट ओवरऑल 4 आवर के चार्ट पे देखोगे तो ये वापस से इस लास्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को टेस्ट कर रहा है। अगर हम सस्टेन कर जाता अगले 24 आवर भी इस जोन में, तो भी ये जो है हमारा EMA इवन नेक्स्ट 48 आवर्स में रेड होता हुआ दिख सकता है ऑन 4 आवर चार्ट। अगर ये प्राइस फर्दर ड्रॉप करता, अगर यहाँ पे सस्टेन करता, तो जरूर हमें 72 आवर्स तक वेट करना पड़ सकता है। बट ये लास्ट सपोर्ट है। इफ वी ब्रेक दिस लेवल देन आपको पता है कि फिर से नीचे के लेवल्स स्टार्ट हो जाएंगे टेस्टिंग करना, जिस ड्यूरेशन में आपको ऑल्टकॉइन में बहुत अच्छा मूव दिखता है। बट फिर से याद दिलाना चाहूंगा, बिटकॉइन जब तक जो इंपॉर्टेंट लेवल बताया वो क्रॉस नहीं करता, स्टिल देयर आर चांस कि वर्स्ट के सिनेरियो जो 36,000 का वो अभी भी पॉसिबल रखना। ऑल दो उसके चांसेस कल के मूव के बाद और क्लोजर के बाद कम हो गए हैं, बट उसको 100% हम नहीं डिनाई कर सकते जब तक हम अपने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस ना करें। डिफरेंट मार्केट में जो भी कर रहा है उसे करने दो, बट अपने मार्केट में हमें लक्ष्मण रेखा पार करना, जो कि बिटकॉइन का 200 EMA लाइन है डेली चार्ट पे। फिलहाल जो है इथेरियम BTC चार्ट पे फिर से बुलिश दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? आपको डोमिनेंस चार्ट दिख गया गिरता हुआ। एंड कल के दिन हम ऊपर गए थे डोमिनेंस चार्ट पे, फिर नीचे गए, उसी का इंपैक्ट दिखा। कल के दिन वापस से 0.072 लेवल हमने लोएस्ट रीच किया, वहीं क्लोजर 0.074 के आसपास रहा। 21 EMA के ऊपर फिर से एक बार आ गए। फिर से वही स्टेटमेंट दूंगा जो यहाँ पे दिया था कि अगले 2-3 दिन क्या हम यहाँ पे सस्टेन करते हैं, एटलीस्ट वर्स्ट केस में भले बढ़े ना, सस्टेन करते हैं 21 EMA के ऊपर। अगर मेंटेन करते हैं लेवल, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, इट इज रियली बुलिश। एंड आई थिंक this will confirm us more confirmation on the dominance chart once we do that. and ethereum USD chart पे definitely जो है 21 EMA के ऊपर फाइनली फिर से आया है, क्लोजर लिया है। एंड जैसा बिटकॉइन कर रहा है, राइट? तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू होल्ड दिस लाइन नाउ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा लगभग $3,000 के आसपास मिलेगा। अब याद करो थोड़ा पीछे मुड़ के, इस जगह पे जब बिटकॉइन था तो भी मैंने आपको कहा था कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जिस हिसाब से रिजेक्ट हो रहे हैं, हम $2,700 के रेंज में जा सकते हैं। लोगों ने कहा था कि यार 2,700 ही क्यों, हम नीचे भी तो जा सकते हैं। $2,711 के आसपास हमारा फेब का गोल्डन रेशियो था, और हमने एग्जैक्टली उस लेवल को टेस्ट किए बिना, अगर एग्जैक्ट लेवल की बात करूं तो $2,717, अगले दिन $2,717, 2 बार टेस्ट किया, बॉन्स दिखा। इस जगह पे जब था बिटकॉइन, मैंने आपको कहा था कि देयर इज अ हाई पोटेंशियल चांस कि हम वापस से कम $3,000 के आसपास का लेवल टेस्ट कर सकते हैं। और फिलहाल कल के दिन वापस से हमें 2964 हाईएस्ट देखने को मिला, और आज इस जो है $2951 के आसपास, $45 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। वनडे के चार्ट पे मैकडी ग्रीन हो गया है, कन्वर्जन लाइन ऊपर हो गया है। जो ये हमारा कन्वर्जन है वो भी ऑलमोस्ट होने को है, जो कि आज के डेली क्लोजर के बाद हो जाएगा। एंड RSI में हमें इस ट्रेंड जो इस लाइन के नीचे हम ट्रेड कर रहे थे उसके ऊपर हम आ गए हैं, 50 के आसपास स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है अगले 1-2 दिन हम यहाँ पे स्ट्रगल करें, फिर उसके बाद हम 200 EMA लाइन को टेस्ट करने जा सकते हैं। उससे पहले
$3054 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा एंड उसके बाद $3124 के पास। तो ये होंगे लास्ट लक्ष्मण रेखा फॉर द इथीरियम एंड बिटकॉइन, दोनों के लिए मैंने बता दिया। ऑल्ट कॉइन का भी मैंने आपको बता दिया। नजर बना के रखो, वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली अभी भी नहीं आया है, इस चीज को माइंड में रखना, लेकिन जिस वक्त ब्रेकआउट हुआ था उस वक्त वॉल्यूम आया था, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड अगर कंटिन्यूएशन चाहिए हमें ऊपर, तो हमें वॉल्यूम के साथ ही हर एक लेवल को ब्रेक करना है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, अगर विदाउट वॉल्यूम जाता है तो रिस्क थोड़ा सा मेंटेन करके रखना, क्योंकि बिटकॉइन अभी भी स्लिप हो सकता है। और बिटकॉइन जितनी बार 40,000 के लेवल से स्लिप करेगा उतनी बार ऑल्ट कॉइन डूबेंगे, जितने बार बिटकॉइन 40,000 के ऊपर चेस करेगा उतने बार ऑल्ट कॉइन में बूम दिखेगा, जैसा पिछले 24 आवर में आपको दिखा होगा। तो बहुत ही केयरफुली रहना। स्ट्रैटेजी वीडियो में जो भी मैंने आपको बता रखा है उसको अप्लाई करो। जो लोग कोर्स लिए हो उनको जो इंडिकेटर दिया है उनको अप्लाई करके मार्केट में एटलीस्ट कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो एंड उसके बाद ही आप ट्रेडिंग में उतरने की कोशिश करना। अदरवाइज सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो है 200 EMA लाइन का, एंड उस लेवल के ऊपर इनफैक्ट मैं सेफली कहूँ तो 45,000 के ऊपर जिस दिन बिटकॉइन ट्रेड होने लगे, फिर आप न्यू एंट्री के बारे में सोचना। अगर अब तक नहीं लिया बिटकॉइन तो अब लोग बोलेंगे कि बिटकॉइन खरीद ले क्या, मैं कहूंगा अब अगर 37,000 के आसपास नहीं लिया तो अब लेने के लिए इंतजार कर लो। 45,000 के ऊपर क्लोजर 2-3 दिन हो जाने दो। हमेशा मेरा मानना है महंगा ले लो, लेकिन अगर ट्रेड करते हो तो आप वॉलेटिलिटी वाले मार्केट में ट्रेड करो, राइट। तो यहाँ पे अभी भी जो निगेटिव मोमेंटम हो सकते हैं वो मैंने डिटेल में बता दिया, पॉजिटिव मोमेंटम जो हो सकता है वो भी मैंने डिटेल में बता दिया। होपफुली आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, आपको हेल्प करे आने वाले डेज में। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।